हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज सुबह एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया है। वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड पैक्ट ये साइन कर लिया है। ये एक्चुअली आप इन शॉर्ट बोलते हैं ट्रेड डील। इसको साइन कर लिया है। हम इस वीडियो में देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है और इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो फॉरेन रिलेशन है वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल ट्वीट है फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। ये देखिए, एक्चुअली ये जो ट्रेड डील है ना, ये वर्चुअली साइन हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी वो कोविड के चक्कर में और ये जो रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से जो ट्रैवल का है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसीलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअली इसको साइन किया है। और इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया की तरफ के उनका तो नाम मुझे याद नहीं है। उनका कुछ ट्रेड टूरिज्म मिनिस्ट्री, उन्होंने ये जो ट्रेड डील है ये साइन किया है। चलिए, अब ट्रेड डील और इसका जो इम्पैक्ट है हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडिया की तरफ से मुझे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिला नहीं। एक ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मुझे एक डॉक्यूमेंट्स मिला है। आप मतलब इन डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं तो इनका जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाके ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड डील आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं ये आपको बोल देता हूँ कि ये जो ट्रेड डील का नाम है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, करेंटली जो सिचुएशन है ना, हम लोगों का ट्रेड इम्बैलेंस है। मतलब हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है। करेंट जो एक्सपोर्ट है, इंडिया गुड एक्सपोर्ट और ऑलमोस्ट 7 बिलियन आप मान लीजिए, एंड इम्पोर्ट रफली 15 बिलियन। तो आप इसको 7 बिलियन मान लीजिए और इसको 15 बिलियन, तो ऑलमोस्ट 22 बिलियन का टोटल ट्रेड है। ठीक है। हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या ट्रेड करते हैं, देखिए, जब इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया को भेजता है तो हम लोग क्या करते हैं। देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको पता होगा, ये जो हमारे इंडिया में जो जितना रिफाइनरीज है ना, मान लीजिए इंडियन ऑयल का, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस, यहाँ से वो यहाँ से पेट्रोलियम हम लोग जब उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम उसको बेचते हैं ऑस्ट्रेलिया में। टेक्सटाइल आपको पता होगा कि इंडिया में जो डेक्कन रीजन है, आप महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटका, इस रीजन में बहुत कॉटन उगता है। तो वो कॉटन हम एक्चुअली कॉटन वहाँ से हम लोग ये थ्रेड बनाते हैं, उसको बेचते हैं। ठीक है। और थ्रेड बना के बेचेंगे तो एप्पल्स, मतलब मान लीजिए वो कपड़ा हो गया वो। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, देखिए लेदर क्यों यहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। उसके बाद केमिकल्स, आपको पता होगा कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है तो आपको ये सब चीज़ें पता होगा कि इंडिया में का जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है ना, वो बूम कर रहा है। वो वहाँ पे China+1 जो पॉलिसी है ना वो काम कर रहा है। तो ये भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद देख लीजिए जेम्स एंड ज्वेलरी, आपको पता होगा कि जो गुजरात के सूरत एरिया है ना, वहाँ पे ये जेम्स ज्वेलरी, यहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है। इवन थोड़ा बहुत वो उत्तर प्रदेश में भी ये काम होता है। तो ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं टू ऑस्ट्रेलिया। हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, देखिए यही इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल्स, कोल, मिनरल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, और यहाँ पे हम हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट जो इन फ्यूचर जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है ना, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको मैं एक बोलता हूँ क्यों। देखिए, इंडिया इंपोर्ट क्या क्या करता है। देखिए, रॉ मटेरियल, कोल, मिनरल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स आप मान लीजिए कुछ सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट होता है वो। ठीक है। अब इंडिया को ये सब चीज़ क्यों चाहिए। देखिए, इंडिया को ये सब चीज़ चाहिए। देखिए, हमारा ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पीपल है। ठीक है। तो हमें ये जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ना, जो बहुत सारा चीज़ें जो मेडिटेरियन से आने का था, मतलब वहाँ से आता था पहले, लेकिन अभी वहाँ पे वॉर की वजह से वो सप्लाई चेन कट गया है। ठीक है। और उसके वजह से आप देख लीजिए कि इंडिया में जो प्राइस है ना वो बहुत ऊपर आ चुका है। तो इसीलिए ये जो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड डील है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या मंगाते हैं, वो बेसिक गुड्स ही मंगाते हैं ना। जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, कोल होगा, बहुत मिनरल्स। और मिनरल्स में एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो यूरेनियम है ना वो भी हम मंगाते हैं, वो हमारा वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में जाता है।
और वो न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ से क्रिएट होता है, और न्यूक्लियर जो एनर्जी जब क्रिएट होता है ना वो बहुत चीप होता है कंपेयर टू कोल, तो उसको हम बेच सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड डील है ना उसको थोड़ा न्यूमेरिकली देख लेते हैं। देखिए, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया अभी करेंटली जब ट्रेड करता है तो ऑलमोस्ट 27 बिलियन यूएसडी होता है, और ये ट्रेड डील जब हुआ है उसके बाद ये जो ट्रेड है ना ये वॉल्यूम 45 टू 50 बिलियन होना चाहिए, ऐसा इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, ठीक है। करेंटली देखिए बहुत सारा जो गुड्स है ना, इंडियन गुड्स ऑस्ट्रेलिया में 4-5% टैरिफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये जो ट्रेड डील साइन हो जाएगा ना वहाँ पे देख लीजिएगा कि 0% ड्यूटी आ जाएगा, ठीक है। और इंडिया में देख लीजिए जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मान लीजिए टेक्सटाइल हो गया, अपील, एग्रीकल्चरल, फुटवेयर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, ये सब में देखिए बहुत वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होगा, और वहाँ पे देख लीजिएगा एफडीआई भी आ जाएगा। अभी देख लेते कि चाइना का एंगल इस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील में क्या है। देखिए, चाइना का एंगल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का क्या बेनिफिट है। ऑस्ट्रेलिया का देखिए दो चीजों पर बेनिफिट है, एक है लैम्प एक्सपोर्टर और है वाइन। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का जो इकोनॉमी है वो वाइन एंड कोल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो ये दो एरिया में ऑस्ट्रेलिया का बेनिफिट होगा। अब देख लेते हैं कि चाइना में क्या इशू है, और ये चाइना एंगल हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब ये कोरोना वायरस आया था ना उससे पहले जब वहाँ पे रिजीम चेंज हुआ था, मतलब जब नया प्राइम मिनिस्टर बना था ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन, तब उसके बाद से जो रिलेशन है ना वो थोड़ा खराब होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है चाइना बेल्ट एंड रोड के अंडर ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत पावर प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है, बहुत लैंड को कंट्रोल करता है। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी खाने का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है बहुत सारा चीज़ें, तो मंगवाना पड़ता है। लेकिन चाइना ने क्या किया, वो लैंड के ऊपर कब्जा कर दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसके वजह से वहाँ पे थोड़ा इशू आया था। और उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, उसके बाद अपना जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो भी चाइना से हटा के यूएसए की तरफ कर दिया, और इसकी वजह से चाइना थोड़ा गुस्सा हो गया था, ठीक है। और एट दैट टाइम आपको पता होगा वाइन में बैन लग गया था, एक्चुअली नॉट वाइन, वो वाइन हो गया था, उसके बाद कुछ बीफ ऐसा कुछ था, और एक दो चीजें था, वो बैन हो गया था। लेकिन जब ये कोरोना वायरस के टाइम पे ना, उस टाइम पे जब ये स्कॉट मॉरिसन ने बोला था कि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है ना उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके वजह बाद चाइना और भी गुस्सा हो गया, तो चाइना ने क्या किया, जो और भी टैरिफ है ना, ये मान लीजिए वाइन में तो लगा ही है, उसके बाद ये बीफ में लगा है, ठीक है। और एक दो चीज़ों तो था, हाँ ये देख लीजिए, लॉन्ग शुगर, बर्ले, वाइन, कॉपर, लॉबस्टर, तो और उसके बाद ये देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉटन, कोल, ये हर जगह पे बैन लग गया था, ठीक है। अब ये जो ट्रेड डील हुआ है ना, एक्चुअली दोनों कंट्री का ही एम्बिशन है इन फ्यूचर जो चाइना के ऊपर जो जितना डिपेंडेंसी है वो हटाने का। देखिए, अभी तक हम लोग देख लिया कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड डील है उसमें इंडिया का क्या क्या फायदा है, ऑस्ट्रेलिया का क्या क्या फायदा है, और ये ट्रेड डील का ऑब्जेक्टिव यही है चाइना से अपना जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना। अब चाइना डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। वो अभी तक तो आया नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्ड आता है तो मैं और एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और फॉर टाइम बिंग, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।